अब ये आपने भी मुशाहिदा किया होगा, कारी साहब ने भी किया है, जो भी जाता है। मैंने तो ये मुशाहिदा किया कि किसी ने मुझे या किसी को मैंने नहीं सुना कि किसी शख्स से कोई शख्स कह रहा हो कि यार दुआ करो जब पाकिस्तान जाऊं तो मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी मिल जाए, यार दुआ करो जब पाकिस्तान जाऊं मुझे दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए। खुदा की कसम मैंने किसी को ये कहते नहीं सुना। अगर सजदे में रोते सुना है, दुआ करवाते सुना है, यही कहता है कि मालिक मुझे कुछ दे ना दे, हर साल हजूर के दर की हाजिरी है। अल्लाह अल्लाह। तो खुदा की कसम हाजी साहब आप एयरपोर्ट पर आए, हमारा पंजाब का कल्चर है, आपके सरगोदा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी साइड पे ये होता है कि जब हाजी वापस आता है तो ढोल के साथ उसका इस्तकबाल होता है, झुम्मर डाली जाती है, लोग आगे खुशी के साथ डांस करते हैं और हाजी को मुबारकबाद दे रहे होते हैं, हर बंदा गले लगा रहा है, तो जो चाहते वाले लोग बैठे। लेकिन हाजी क्या कहता है, इस फकीर ने ये जुमला पढ़ा है, हाजी कहता है कि ना पूछो कैसे रहमत का खजीना छोड़ आया, न पूछो कैसे रहमत का खजीना छोड़ आया हूँ, मुझे रोने दो मैं जन्नत का जीना छोड़ आया हूँ, और मुबारक दे रहे हो तुम मुझे जो ज़ियारत की, अरे मेरे गम भी देखो मैं मदीना छोड़ आया हूँ, मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की, अरे मेरे गम भी देखो मैं मदीना छोड़ आया हूँ। पंजाबी में किसी ने क्या कहा था कि रब्बा रब्बा इश्क दा खास नगीना दे दे, रब्बा इश्क दा खास नगीना दे दे, दर्दा वाला सीना दे दे, और पड़ जाए मेरी मौत मसाली, रब्बा मौत मदीने दे। सुभान अल्लाह। जिसके दिल में ये तमन्ना दे, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। रब्बा मौत। और हुजूर कोट मठन के ताजदार ने भी कलम उठाया था, आपने क्या कहा, मैं वेखा तो मैं यार ना वेखे, जे मैं वेखा तो मैं यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वेखे, ऐसे बात कद मैं तकड़ी दे सुन बिन वेखन दे वेखे, ओ याद तेरे अंदर बसता तेन मैं पैन को लेके साईं गुलाम फरीदा बूए यार दे मरिए सोना वेखे या ना वेखे, साईं गुलाम फरीदा बूए यार दे मरिए सोना वेखे। मदीने का तस्वर ऐसा, अल्लाह करीम आपको फिर ले जाए और हमको भी हर साल हजूर के दर की हाजिरी, जब तक जिंदगी, मैंने तो ये दुआ मांगी है कि मालिक जब तक जिंदगी और जिस्म में सांसें चलती रही हर साल हजूर के दर की हाजिरी होती रही, बस यही ज़िंदगी की ख्वाहिश है, इसके अलावा और दुनिया में कुछ नहीं मांगा ना मांगूंगा। अल्लाह करीम सबको मेरे आका के दर की हाजिरी नसीब तो कहते हैं आमीन। नहमदु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम, हम बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद व रफ़अना लका ज़िक्रक, तेरा जिक्र है तेरी बात है आका तेरी नात है, हुजूर तेरा जिक्र है तेरी बात है आका तेरी नात है, मेरा सुबह शाम ये काम है आका तेरा नाम है, यही दिन मेरा यही रात है आका तेरी नात है। जब जुमले की कैफियत को समझा वो बोले सुभान अल्लाह, यही दिन मेरा यही दिन मेरा यही रात है आका तेरी नात है। क्योंकि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद, सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। और एक और जुमला जो मेरी औकात का नहीं बल्कि हर हजूर के उम्मती की औकात और हैसियत का जुमला है, नाजा हूँ कि सादत के गोहल उड़ रहा हूँ, मिजाने मोहब्बत पे उन्हें तोड़ रहा हूँ, अरे छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ, तो तारीफ मोहम्मद में ज़बान क्या बात है, क्या बात, छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ, तो तारीफ मोहम्मद में ज़बान। और एक और जुमला देना चाहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठे हैं और जिक्र मुस्तफ़ा से मात फरमारे, तो जब हमारी तरफ रखें अकीदा क्या है हमारा, जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे, जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं,
और को कह गया आके मेरे कानों में और नजर से देख वो महफिल में आए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अकीदे अल्लाह, वाला हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो हाजिर और नाजिर पे अकीदा रखता है हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। और नजर से देख वो महफिल में आए बैठे। और एक और जुमला हुजूर देना चाहता हूँ। हम कारी साहब और अगर नुसरत साहब जुमला तेरे मेरे नहीं बल्कि अफजल साहब आप तवज्जो चाहिए जुमले में मुझे। अहले इल्म लोग इस मजलिस में बैठे हैं और माह मुहर्रम का आगाज भी हो चुका। तो जो चाहता हूँ इसलिए ज़माने में मेरी पजीर आई, इसलिए ज़माने में मेरी पजीर आई है, हसनैन के सदके में ज़िया पाई है और दिया जो वास्ता ज़हरा का तो बात बन ही गई। मैंने ये बात कई बार आज़माई। क्या बात, वाला हाथ क्या उठा के बात। कहेगा सुभान अल्लाह। जिनका अकीदा है बाबा से बुलंद कहे सुभान अल्लाह। क्योंकि लिखमसतु उत्फी बिहा हर्रल मोबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। इसलिए जमाने में मेरी पजीर आई है, हसनैन के सदके में ज़िया पाई है और दिया जो वास्ता ज़हरा का तो बात बन ही गई। मैंने ये बात कई बार आजमाई। जो जुमला समझा एक बार बाबा से बुलंद कहते सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद तेरा कहें सुभान अल्लाह। और कारी साहब बता चलो बात को आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि हमारे कारी कुरान तशरीफ ला चुके हैं, आयत बय्यनात से मेरे और आपके दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। मेरी मुराद ज़िन्नतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा हाफ़िज़ व कारी नसर हयात मदनी साहब दामत बरकातुहुम कुसिया आप तशरीफ लाएं और आयत बय्यनात से मेरे और आपके दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। दौरान तिलावत तमाम अहबाब माशाअल्लाह अहले इल्म लोग हैं, कोशिश करें मोहब्बत और अक़ीदत से कुरान को सुनें। कुरान को सुनने के कुछ आदाब हैं, कुरान को सुनने के कुछ आदाब हैं। दौरान तिलावत हमारा उठना बैठना समाते तिलावत कुरान के खिलाफ बात। कोशिश करें मोहब्बत और अक़ीदत से इस अजीम और लारायब कलाब की आयत बय्यनात को समात फरमाएं, जिसको खालिक की कायनात ने अपने महबूब की शान में नाजिल किया। तमाम अहबाब मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। जिसको कुरान सुन के सुकून मिला एक बार हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह। खुदा की कसम लिए वो लारायब किताब कारी साहब ने तिलावत की जो खालिक के कायनात अपने महबूब की शान में नात की सूरत में नाजिल की गई। और कारी साहब मैं वक्त की निज़ाकत को देखते हुए एक जुमला अकीदे का कहूँगा। कारी साहब ने कुरान पढ़ा, महसूस हो रहा था कि कुरान नाजिल हो रहा है और कारी साहब पढ़ रहे। खुदा की कसम जिस मोहब्बत के साथ कारी साहब ने कुरान को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। एक जुमला आपको दूंगा, अगर समझ गए तो सुभान अल्लाह की सदा भी लगाएगा और अपने अकीदे की सलाह भी हो जाएगी। हमारा अकीदा है कुरान के बारे में। आज कोई कहता है कुरान की अज़मत ज़्यादा है, कोई कहता है नबी की, लेकिन हजूर के गुलामों का अज़ल से अब तक एक ही अकीदा रहेगा। हमारा अकीदा क्या है? हकीकत सच सदा बोले, हकीकत सच सदा बोले, ज़बाने नबी जो खुदा बोल है। सारे कुरान बन गए जितनों भी मेरा मुस्तफ़ा बोले। अब इसका अकीदा है कि मुस्तफ़ा की ज़बान कुरान है, हाथ उठा के कहेगा सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। हकीकत सच सदा बोले है, ज़बाने नबी जो खुदा बोले है। सारे कुरान बन गए अरे जितनों भी मेरा मुस्तफ़ा बोले है। क्योंकि कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, तेरा मतादा हिसाब कोई नहीं। कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, तेरा मतादा हिसाब कोई नहीं। न्याज सारा जहान सोना पर अरबी चंदा जवाब कोई नहीं। सारा जहान सोना पर अरबी चंदा जवाब कोई नहीं। और मैं एक चीज जो महसूस कर रहा था कि रूहानियत की बात में कुछ डिस्टर्बिंग और बेचैनी की कैफियत थी। खुदा की कसम ये बेचैनी क्या चीज है? अगर दुनिया का आसमान भी जमीन पर टूट पड़े, ये जो जुमला मैं कहने लगा पढ़ने के बाद मुसीबतें टल जाती हैं। हमारा तो अकीदा है। और वो जुमला जो ना मुफ्ती साहब ने कहा, ना किसी खतीब ने कहा, ना किसी आलिम ने, ना फाजिल ने, ना वली ने, पैगंबर ने कहा, खुद खालिक के कायनात ने अपने महबूब की शान में जुमला कहा। अब हमारी इस अकीदा है और इस जुमले पे अकीदा है। वो जुमला मैंने देना है। अगर तुम चाहते हो ये ज़बान, ये दिल,
पाक हो जाए, बदन पाक हो जाए और तेरा जिस्म पाक हो जाए, इस खित्ते पर, इस इलाका पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो। तो ये जुमला पढ़ते हुए घबराना नहीं, शर्माना नहीं, इस अकीदे से पढ़ना है कि मेरा खालिक मुझ पर राजी होगा। दोनों हाथ उठा के कहना है, जरा कहें, जरा हाथ उठाने हैं। ये कायनात में सबसे बड़ा जुमला है, खुदा की कसम, रोए जमीन पर इससे बड़ा कोई जुमला नहीं है। तो अकीदे वाला है, तो अकीदा लेके बैठा है। खाल के कायनात ने जमीन को बनाया तो नामे मोहब्बत के सदके से आसमान बनाया गया, नामे मोहब्बत के सदके से आदम की तखलीक हुई, तो नामे मोहब्बत के सदके से 1,24,000 अंबिया है, तो मुस्तफा के सदके से अल्लाह करीम ने कायनात को बनाया है। तो तेरे मेरे महबूब के सदके से हाथ उठा, बता तू गुलाम है मुस्तफा का, नामे मोहब्बत में मन बनने वाला है। अकीदा लगता है कि जान जमाल औलाद आका तेरे नाम पे कुर्बान है। मैं तो क्या एक जान, दो जान, लाखों जान अगर होते आका तेरे अनवार पे कुर्बान कर लेता। हाथ उठा के करो, आवाज है, पता चले कि जमीन पे मुस्तफा का गुलाम बैठा है। हुए जमीन गवाही दे, हमारा मुस्तफा का गुलाम था, नामे मोहब्बत आया, चूमने लगा, हाथ उठा के जमात से रब का शुक्र अदा कर रहा था। दोनों हाथ उठा के कहो, आवाज कर पड़ना है, दरूद पड़ता है, कतरा कतरा दरूद पड़ता है, मेरे आका की जात पर साहब मेरा अल्लाह दरूद पड़ता है। हाथ उठा के कहो, तो हदूद फिक्र से मावरा बलगलुला बे कमाले ही, तो हदूद फिक्र से मावरा बलगलुला बे कमाले ही है तेरी जात जमाल आईना का जमा तुझावे जमाल ही है तेरा जमाल खुदा नुमा असरत जमीनो फसाल ही, तो मेरे जिक्र फिक्र का आसरा। हाथ उठा के कहो, हाथ उठाने हैं मुस्तफा के नाम पर, किसी के साथ के लिए नहीं, मेरी तेरी कोई औकात नहीं है, पहचान है तो नबी के नाम के सदके से हाथ उठा के कहो, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था मुसलमान का मुझे है तो नबी के सदके से हाथ उठा के कहो, जी मैं था क्या मेरे मुस्तफा ने सवाल रखा है, और तेरा ईजाद जब नबर के होता मेरे कहते टुकड़ों ने बांध रखा है। हाथ उठा के कहो, क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, नबी के आगे लगने के बंदा है, जब पंचतन का गुलाम है। हाथ उठा के कहेगा, मुझे नहीं रूठ की कुछ कहा लागे कमाले ही तो ही पता तो ही तहा कसमत जावे जमाले ही न तुझसे कोई भी दूसरा असनत जमीलो खसाले ही न जुदा खुदा से न तू खुदा। हाथ उठा के कहो, जोरे के आले का हाथ उठा के क्या हजूर जान का गुलाम है। हाथ उठा के कहेगा, माशाल्लाह कायनात में मेरे सरकार साहब से फरमाते हैं, मुख्तसर बात कह रहा हूँ, आलम दीन बैठे, मुफ्ती आजम बैठे हैं, साहबी ने अर्ज की हजूर की बारगाह में मैं कितनी इबादत करूँ, तो लुबे लबाब आखिर पे है कि मेरे आका ने फरमाया अगर तू अपनी इबादत का
सारा हिस्सा भी दरूद पड़ेगा तो इस दुनिया में भी मेरे साथ होगा, आखिरत में भी मेरे साथ होगा। हाँ, जिसको अब नाज है किसी हजूर की जात पर दरूद सलाम पड़ा है, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। दावत देता हूँ अगले सना खां, बड़ा खूबसूरत ये बच्चा पढ़ता है और मोहब्बत और क़ीदत से पढ़ता है। हजूर की सनाख्वानी बड़े दिल की था गहराइयों से करता है। मालिक इसकी यह हाज़िरी कबूल फरमाए। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद सुहेल अफजल सियालवी साहब आप तशरीफ़ लाएँ और हुजूर की बारगाह में मोहब्बत और क़ीदत का इजहार फरमाएंगे। मुमताज़ कादरी, अल्लाह अल्लाह, उनका अकीदा मैंने बयान करना है। ये तो मुमताज़ कादरी ने आज से कुछ साल पहले ये नज़रिया पेश किया, लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जो उन आशिकों के जिन्होंने सदियों साल पहले अपनी अकीदत और मोहब्बत का इज़हार इस अंदाज में किया। तो जो चाहिए सिर्फ किबला अब्दस्तान न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपने नात लिखी, आपने जुमला लिखा है, अपने दिल पे नक्श करना ये जुमला। आप फरमाते हैं आका जो तेरे नाम की तस्बीह किया करते, मेरे आका जो तेरे नाम की तस्बीह किया करते हैं, हाँ वही लोग हैं जो मर के जिया करते हैं कि तुझ में नहीं राजी तो ना सही करने वाले तो खुदा का भी गिला करते हैं। जिनको समझ आया है शहीदों का शहर, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। जी जी, आका जो तेरे नाम की तस्बीह किया करते हैं, हाँ वही लोग हैं जो मर के जिया करते हैं कि तुझ में नहीं राजी तो ना सही करने वाले तो खुदा का भी गिला करते हैं। करने वाले तो खुदा का भी, क्या बात है, वाह वाह भाई साहब, क्या बात है। मुमताज कादरी ने क्या कहा, उसका अकीदा सुने। आप फरमाते कि अगयार करेंगे नकबी यार करेंगे, अगयार करेंगे नकबी यार करेंगे, जो लुत्फो करम सैयदे इबरार करेंगे। और कटता है तेरे नाम मुकद्दस पे मेरा सार, ये जुर्म नियाजी है तो 100 बार करे। अब जिसकी जान माल हजूर के लिए है, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। कटता है तेरे नाम में मुकद्दस पे मेरा सर, ये जुर्म नियाजी है तो 100। आपने भी आज हमारा इम्तिहान लेने का इरादा किया हुआ कि साउंड सख्त लगा दिया। चलो अल्लाह करीम सलामत रखे। साउंड वाला है, नाम आला है ना, क्योंकि सियालवी निस्बत है। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ खोल देगा, कभी पुलिस वालों का पैरा हट जाएगा आपसे इंशाअल्लाह ताला। अजीज़ान के मैं बात जो कर रहा है तो जो मेरी तरफ हर शख्स ने बनना है। जिसको तो डर लगता है वो ना बोले, जिसने बनना हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। अब मर के कब्र में भी जाना है हमें। हर तरह के अंदाज वाले कहते हैं कब्र में जाएंगे बड़े सवाल होंगे। मैंने कहा हाँ 3 सवाल होंगे, तीसरा सवाल जो होगा वो सिर्फ हमारे लिए होगा। तीसरा सवाल हो क्या होगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करवाने के बाद पूछा जाएगा इनके बारे में तू नजरिया क्या रखता था, क्या कहता था। खुदा की कसम मेरा अकीदा है आला हजरत के अकीदे से मिलता है। आप फरमाते हैं जो दुनिया में रहकर हजूर की अजमत के गीत गाता है, कब्र में जाएगा हजूर की अजमत के गीत गाएगा। जो यहाँ पे नाम मुस्तफा आता है, झूमता है, नारे लगाता है, कब्र में जाएगा दीदारे मुस्तफा होगा, झूमेगा, कहेगा हाँ ये मेरा मुस्तफा है, मैं इनका गुलाम हूँ। माशर में जाएगा, माशर का मैदान होगा, दीदारे मुस्तफा होने के बाद झूमकर लहराकर अपने नबी की अजमत का गीत गाएगा। यहाँ भी नाम मुस्तफा पे उसका चेहरा खिल जाता है। कब्र में जाएगा दीदार मुस्तफा होने के बाद उसके चेहरे पे रौनक होगी, मुस्कुरा के दीदार करके कहेगा हाँ मैं नबी का मानने वाला था, दुनिया में अकीदा रखता था, ये आला नबी है। 1,24,000 अंबिया में आला अजमत वाला नबी है। मेरे नबी की शान आला है, मेरे नबी का मर्तबा आला है। माशर का मैदान होगा, दीदारे मुस्तफा होने के बाद निकाल के कहेगा हाँ मैं नबी का उम्मती था, तो चाहता है यहाँ बैठकर अजमते मुस्तफा का गीत गाऊं, कब्र में गीत गाऊं। दोनों हाथ उठा के आला हज़रत की आवाज से आवाज मिलाकर दोनों हाथ उठा के कहेगा सबसे आला गो आला सैयद की अजमत का कहना है
सबसे हाथ उठा, ये तराना है तेरा, तेरी पहचान है, अपनी पहचान याद रख। वो कहता है मैं चौधरी हूँ, वो कहता है हमारे छू, वो कहता है मैं नंबरदार हूँ, तू क्या है? मैं नबी वाला हूँ, हाथ उठा देना। हमारा नबी ललकार के क्या? मैं नबी वाला हूँ, किस्मत वाला हूँ, गुलाम मुस्तफा हूँ, दोनों हाथ उठा के कहो सबसे नबी वाला हाथ उठाएगा, किस्मत वाला हाथ उठा के आला हज़रत का दरवाजा किस्मत का नाश करो, हाथ उठा के कहो ललकार के कहो, दोनों हाथ उठा के कहो। बोलो शायद बोला सुने, नारा है हमारा, हमारी तो पहचान है, हमारी तो निस्बत है, हम कुछ नहीं मुस्तफा के नाम के हैं, हाथ उठा के कहना है दोनों आलम का दाता। हाय हाय अब आवाज निकले, नबी वाले की आवाज निकले, हाथ उठा के कहे दोनों आलम का दाता, ऐ खुदा की खुदाई से प्यारा, दोनों आलम की आंखों का तारा, ताज वाला नबी, शान वाला नबी, ताज वाला नबी, शान वाला नबी, बोले चली जो तो लाखों नबी, तो तू सब देखा क्या नबी या नबी, आज यतीमों मुबारक यतीमी तुम्हें आसे बन जाया। जश्न मीलाद, जश्न मीलाद, दरगाह सजाओ सभी, हमारा नबी इतने रोया, नमाज़ों के गम में नहीं, जितना उम्मत के गम में है, रोया नबी, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, मदीने की रंगीनियाँ जगह कराया जहाँ पे खुदा का नबी, नाम ले तू राज़ी, बड़े नाज से, शान में सबसे ऊंचा, शान में सबसे ऊंचा, बड़ा फाना, लाका जिक्र, हाथ उठा के जाए, शान में सबसे ऊंचा, आखिरी बात कहनी है आलम दीन की मौजूदगी में, कहते ना सांस कहती है जो जुबान से लफ्ज अदा करता है, क़यामत के दिन इकट्ठा करके तुझको सुनाया जाएगा। अब गवाही तूने देनी है, वो देगा जो अकीदे का कायल होगा। अल्लाह तो फरमाते कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अब हाथ उठा के गए, देने वाला है सच्चा। हाय हाय हाय, असी तो कहने जेदा खाइए ओदे गीत, हम तो नबी का खाते हैं, मैं तू नहीं हजारों जहान तेरे नबी का सदका खाते। हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। ये शिविर का इत्माम किया गया है भाई ये अफजल साहब चाली साहब की जानिब से, जो कारी अहमद रजा साहिब सॉरी हमारे खतीब मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी अहमद हसन चिश्ती गोलड़वी साहब दामत बरकातुहू से आपसे मुल्तमस हूँ और तशरीफ लाएंगे। आप खतीब जामिया मस्जिद हमद अली शाह साहब, आप तशरीफ लाएँ, शील्ड पेश की जाएगी आपको, जो कि एहतमाम और मोहब्बत का इजहार किया गया। चौधरी मोहम्मद अफजल साहब की जनाब आका नुसरत गोलड़वी साहब आप तशरीफ लाएँ। जी जी, आपको ये शील्ड पेश की जाएगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल। ये अगली शील्ड हमारे मेहमान सना खां जो कि जेलम से तशरीफ लाए हैं, कारी नुमान अनवर कादरी साहब माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, आलम इस्लाम के अजीम कारी शाहिद महमूद के शिगिर्द खास हैं। आपको ये शील्ड पेश की जाएगी। प्रोफेसर अतर नवीद कौसर साहब आप तशरीफ लाए, आपको पेश की जाएगी। और कारी कुरान ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा हाफ़िज़ वकारी दूसरा हयात मोइनी साहब आप तशरीफ लाए और आपको ये शील्ड पेश की जाएगी। माशाल्लाह अजीम कारी कुरान हैं और दीगर जो नाम बताते जाएंगे। हाफिज़ बिलाल जनाब हाफिज़ मोहम्मद बिलाल रज़ा मदनी साहब तशरीफ लाए, आपको ये शील्ड पेश की जाएगी। जी आगे स्पीड से ये निबेड़ेंगे जी माशाल्लाह। जनाब मोहम्मद सुहेल अफजल सियालवी साहब को ये शील्ड पेश कीजिए। आप आगा नुसरत गोलड़वी साहिब माशाल्लाह आप अपने दस्ते मुबारक से पेश करेंगे।
अल्लाह अकबर। जी जी जनाब कारी अबैदुर रहमान सियालवी साहब को ये पेश की जाएगी। माशाल्लाह नकीब महफिल नकीब अहले सुन्नत को ये शील पेश की गई। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। जनाब अब्दुल बासित साहब सियालवी साहब इनको उनके जनाब चौसा पेश करेंगे। इनको ये शील बासित साहब तशरीफ लाएं। अब्दुल बासित सियालवी साहब बना लेंगे शील बनाए ये बनाए माशाल्लाह। जनाब इमरान अली कादरी साहब तशरीफ लाए। मोहम्मद इमरान कादरी साहब आपको ये शील पेश की जाए। हाँ माशाल्लाह जी। मोहम्मद वसीम साहब जो कि बाबा नूर सियालवी साहब सोन वाले हैं। आज इन पे कोई पाबंदी है, पता नहीं, मैं आया हूँ यहाँ पे इसलिए। चलो इंशाल्लाह अगली बार ये अच्छा चलाएंगे। अच्छा साउंड है, अल्लाह इनको इज़्ज़त अता फरमाए। आप शील पेश की जाएगी इनको जनाब बाबा नूर सियालवी साहब। हाँ माशाल्लाह जी। अब आखिरी वार्ड जो है वो कारी शायद इकबाल साहब करेंगे। वो हाजी अफजल साहब अपने हाथों से। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या इलाही, नारे गौसिया, या गौसिया, सरकार की आमद। मरहबा। अब मैंने इस बज़म की आखिरी सनाखा को दावत देनी है। जी 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 जो हुक्म मुझे इंतजामिया का मुझे पता है ना, परेशान हो आप। अब मैं जिस हस्ती का जिक्र करना मैं कहता हूँ कि उसके नाम पर अगर 5-5 कदम आ गया जाए मालिक आपको जन्नतुल फिरदौस और हजूर के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। 5 के नाम पर बस जो मानता है वो आ जाए, जो जिद्दी है वो बैठा रहे। मेहरबानी आ जाए मामा बाप, मेहरबानी आप दोस्तों की मोहब्बत अल्लाह करीम आपकी निस्बत कायम फरमाए। अब एक पर मोहब्बत और अकीदत से जरा कह दें सुभान अल्लाह। जरा बावाज़ बुलंद कहें सुभान अल्लाह। ऐसा जी ऐसे बैठ जाए, मेरे पे तो पाबंदी नहीं है, 2-4 मिनट हैं सिर्फ निस्बत की बात। आखिरी जुमले मैंने देने, उसके बाद कोई जुमला नहीं पढ़ना। और चूँकि माह मुहर्रम का आगाज़ है और हम निस्बत वाले लोग हैं, मैं देख रहा हूँ मस्जिद में 4 यारों का नाम लिखा है और हम सुन्नी कहते उसको है जो 4 यारों को मानता है और जो पंजतन का भी गुलाम है, मौला अली का भी गुलाम है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी गुलाम है, सैयदना उस्मान गनी का भी गुलाम है और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी गुलाम है। वो है सुन्नी। अब जो सुन्नी हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। और मैं देख रहा हूँ सबसे पहला नाम खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर का लिखा हुआ है और तो आखिर पे अली मुर्तज़ा शेर खुदा का। बाबा जी 1-2 मिनट है मेरे, इंशाल्लाह पते की बात करूंगा। मैंने गुफ्तगू कभी नहीं की और अहले इल्म लोग बैठे हैं, जुमला एक दे के आगे बढ़ना है। मैंने हाजी साहब हज से वापस लौटे हैं, लेकिन शायद ना जा सके हों। जिन लोगों ने एक रवायत सुनी है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि सदीक मेरी सारी उम्र की नेकियां ले लो, मुझे गारे सौर की 1 रात की नेकी दे दो। अब तवज्जो रखनी है, जो बात लेके जाने लगा हूं आपको। अब अक्ल इंसान से सवाल करती है कि इतने बड़े साहबे रसूल जिनको खालिक के महबूब ने रब से मांगा है, वो कह रहे हैं कि सदीक मेरी सारी उम्र की नेकियां ले लो, गारे सौर की 1 रात की नेकी दे दो। अक्ल सवाल कर रही है 1 रात में क्या हुआ कि एक जलील कदर साहबी रसूल को ये जुमला कहना पड़ा। अक्ल इंसान से सवाल करती है। अब तो जो मेरी तरफ अहले बैत की तरफ जाना, मैंने अक्ल ने सवाल किया, अब जवाब सुन। नीचे खड़ा होकर गारे सौर की तरफ देख, 5500 फुट की बुलंदी है। अक्ल कहती है आज का जवान नहीं जा सकता, लेकिन इश्क कहता है सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कि गारे सौर में जाना है। इस फकीर ने भी वहां जाकर ज़ियारत की है, गारे सौर में पैदल। अब हजूर लामा साहब गारे सौर में जा रहे, हिजरत की रात है। रास्ते में सैयद सिद्दीक़ अकबर को इश्क ने कहा कि आज मौका है, फायदा उठा लो। मेरे सिद्दीक़ ने हजूर को अपने कंधों पे उठा लिया
और गारे सौर में पहुंचने के बाद, अब नौजवान तो जो रखे, बड़ी मेहरबानी, गारे सौर में पहुंचने के बाद अक्ल ने वार किया, कहा सदीक आज तूने तो इसकी इंतहा कर दी है। मेरे सदीक ने कहा नहीं, मैंने तो अभी इब्तिदा की है, इंतहा देखनी तो करबला के मैदान में चले जाओ। हाय हाय हाय, जिसको बात समझ आई है हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अब बात इसकी हुई तो लिखने वाले ने कलम उठाया, मामे हुसैन अली मकाम के दिन मना रहे हैं, याद हुसैन में बैठे हम, जुमला सुन, इश्क वाला जुमला उठा के कहता है कि जिन्हें इश्क किताबां पढ़ियां ने वो होर किताबां पढ़दे नहीं। बाबा जी, जिन्हें इश्क किताबां पढ़ियां ने वो होर किताबां पढ़दे नहीं, वो सेक दे इश्क दी अग्गां नूं अकलां दे पाले ठरदे नहीं। खुद जिंदगी भी उन्हां दे आशिक हो जांदी, वो जिंदा रहेंगे वो मर गए। जिनको तो मर गए हैं वो ना बोले, हमारे तो जिंदा हैं। खुद जिंदगी भी उन्हां दे आशिक हो जांदी, वो जिंदा रहेंगे वो मर गए। जिनको तो जिंदा एक हाथ उठा के कह दे वो जिंदा रहेंगे वो मर गए। हमारे तो जिंदा हैं, वली गौस अब्दाल और शहीद जिंदा हैं हमारे तो। हमारा तो शहीद जो एक अपने मुल्क पे मरता है वो भी जिंदा है। अली वलियों का तो आले बैत का तो मकाम बड़ा है। और यानी लफ्ज इश्क है, 3 हरफ हैं इसमें, ऐन शीन काफ, और मौला अली के नाम में भी 3 हरफ है। इश्क में भी आना है तो मौला अली के नाम में भी आना है। जरूर इसकी बस 1 मिनट में मैंने तशरीफ लेके तो जो चाहूंगा, बस अहले इल्म लोग बैठे हैं। शोहरत है, शराफत है, हया है, आशिक है, मोहब्बत है, वफा है, हसरत है, तमन्ना है, अदा है, दरिया है, कासा है, सना है, हातम है, सखावत है, गदा है, आदल है, अदालत है, सदा है, मजनू है, दीवाना है, खता है, तलवार है, खंजर है, दवा है, हाकम है, बगावत है, दगा है, मंजिल है, नजारा है, कथा है, हासिल है, जदाई है, अता है, चाहत है, मरवत है, जफा है, मजलूम है, जालिम है, भला है, जादू है, हकीकत है, नशा है, मातम है, क़यामत है, जज़ा है, कामल है, कायम है, बका है, नात है, हमद है, सदा है, सूली है, कलबल है, खुदा है। होने से उत्ते चढ़ी माने हुसैन को सलाम पेश करना है, हाथ हुसैन दसिया, होने से उत्ते चढ़ी जो हुसैनी है हाथ उठा के कहेगा, हुसैनी हाथ उठाएगा। एवें तेन यारियां निभाइयां जांदियां, एवें तेन यारियां निभाइयां जांदियां, एवें तेन यारियां निभाइयां जांदियां, लग जान फेर नहीं बुझाइयां जांदियां। अब ना तूने सारा जिक्र सुना है, कल तुझसे कोई पूछ ले तो ये दायां हाथ ललकार के तूने कहना है, कब्र में भी कहेगा तो माशरे में भी कहेगा। मेरा ईमान है, जो जुमला कहेगा उसकी शफाअत होगी। दाएं हाथ उठा के कहना है तूने। मैं मौजूद समेट के बात कर रहा हूँ कि दावा है मेरा, दावा है मेरा प्रोफेसर साहब, ये हमारा अकीदा है ना कि दावा है मेरा, नारे जहन्नम से बरी हूँ। दाया हाथ उठा के गए, मैं पंजतनी 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 हूँ, मैं पंजतनी। और प्रोफेसर साहब अगर को पूछ ले कि तू पंजतनी क्यों है, क्या जवाब देंगे? अच्छा, हम जवाब देंगे मोहताज नहीं हूं मैं जमाने में किसी का, मोहताज नहीं हूं मैं जमाने में किसी का, सदका मुझे मिलता है बहुत आले नबी का, उस दर का भिखारी हूँ तो आलम का गरीब हूँ। दोनों हाथ उठा के कहो, मैं पंजतनी 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 पंजतनी। जुमला दे रहा हूँ,
अब जुमला सुनो, हर अहले अरब, अहले अजम, अहले अदब को हजूर, हर अहले अरब, अहले अजम, अहले अदब को 5 वक्त नमाज बताती है सबको। मैं आले मोहम्मद के घराने में पली हूँ, दोनों हाथ उठा के कहो मैं पंजतनी, पंजतनी, पंजतनी हूँ। जो पंजतनी ना वो क्या कहता है कि हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही, अपना सोया हुआ मुकद्दर बना लेता हूँ खुद ही। क्यों? मैं बंदा मौला हुसैन इब्ने अली हूँ। हाथ उठा के कहो मैं पंजतनी, पंजतनी। मौजू लंबा था, आखिरी जुमला भाई बार बार मुझे कह रहे थे ये दावत आखिरी जुमला है। ये मेरी औकात भी है, पहचान भी है। अगर लोग मुझे जानते हैं तो इस जुमले की वसातत से जानते हैं। कोई कहता है मेरे पास इल्म बड़ा है, कोई कहता है आवाज़ बड़ी है। मुझसे कोई पूछता है तो मेरे पास तो कहता हूँ कुछ नहीं, ये जुमला है मेरे पास कि खुशियाँ मेरे वेड़े चुमरा पौंदियाँ ने, खुशियाँ मेरे वेड़े चुमरा पौंदियाँ ने, खौफ बुलावा वेख मैनू घबराउंदियां ने। और मैं कोई बहुते वे तकलीफे नहीं करता, मेरे नाल दुआवां मेरी मां दियां ने। मैं कोई बहुते विरद वजीफे नहीं करता, मेरे नाल दुआवां मेरी मां दियां ने। इन्नी डूंगी छां नहीं लगदी, दूजी वारी मां नहीं लगदी। इन्नी डूंगी तू 100 हज कर, 1000 दफा उम्रे कर, अगर तू माँ बाप का गुस्ताख है तेरी इबादत ही कबूल नहीं। इन्नी डूंगी छां नहीं लगदी, दूजी वारी मां नहीं लगदी। इन्ने दुख ने मेरे वेड़े पैर तरन दी थां नहीं लगदी। इन्ने दुख ने मेरे वेड़े पैर तरन दी थां नहीं लगदी। दावत देता हूँ मुल्क पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत सनाखाने अलहाज कारी शाहिद महमूद के शागिर्द खास हैं। उसके बाद इंशाल्लाह बिला तखीर बगैर कुछ जुमला कहे नवाज शरीफ की कुर्सी होगी, हमारे लामा साहब होंगे इंशाल्लाह।